नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी बौद्ध धर्म पढ़ना शुरू किया था, बौद्ध धर्म की हमने 2 क्लासेस में देखा कि कैसे हमने बौद्ध धर्म के उद्भव के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से बौद्ध दर्शन का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा। और चौथी, बौद्ध ग्रंथों के साथ हमने अपनी दूसरी क्लास खत्म की थी। तो ये 4 पॉइंट हमने पूरे कर लिए थे। तो अब इसके आगे हम बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध संगीतियों में सबसे पहले हमें ये जानना, बेसिकली ये जानने की जरूरत रहेगी कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई और इसमें क्या स्पेशल रहा, किस शासक के समय हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बेसिकली एक बौद्ध संगीति में 4-5 पॉइंट आएंगे। इसी के साथ हमारी 4 बौद्ध संगीतियां समाप्त हो जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। पहले हेडिंग बना लेते हैं बुद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म की हमारी तीसरी क्लास है। बौद्ध धर्म की संगीतियों में हम पॉइंट्स में पॉइंटर बना के लिखेंगे, जिससे हमें उनको समझने में आसानी हो जाएगी और याद करने में भी काफी सहूलियत हो जाती है। तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति होती है, पहली संगीति हम देखते हैं जैसे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो अजातशत्रु अपने शासन काल में एक संगीति का आयोजन करवाता है, जिसमें सबसे पहली आयोजित होती है 483 ईस्वी में। 483 में होती है तो ऑब्वियसली शासक रहेगा अजातशत्रु। किस स्थान पर होती है तो ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में होती है। कहां? राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? इसमें सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का उनका संकलन हुआ था। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक किया था किसने? सुत्त पिटक आनंद के द्वारा किया गया था और अभिधम्म पिटक किया गया था उपाली के द्वारा। तो सुत्त पिटक आनंद और अभिधम्म पिटक उपाली, ये लिख लेंगे। ये बेसिकली हमें एक बौद्ध संगीति के बारे में इतना जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पहली बौद्ध संगीति हो गई 483 ईसा पूर्व, बीसी। 483 ईसा पूर्व रहेगी। अजातशत्रु के समय हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई, महाकश्यप अध्यक्षता की और सुत्त पिटक और विनय पिटक का सुत्त पिटक और विनय पिटक विनय पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। अभिधम्म पिटक का होता है चौथी बौद्ध संगीति में। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में। दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं तो एग्जैक्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व ये आयोजित होती है। ये होती है कालाशोक के समय। कालाशोक के समय इसका आयोजन किया जाता है। फिर इसका स्थान रहता है वैशाली। वैशाली में यह आयोजित होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सभाकामी। सभाकामी, इसकी अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैन धर्म 2 मुख्य पंथ हो जाते हैं, एक स्थावर और दूसरा महासंघिक। ये 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। जैन धर्म में 2 विचारधाराओं का उद्भव होता है, एक स्थावर और एक महासंघिक। इनको जानने के लिए बहुत डिटेल नहीं पढ़ना होता है, ये नेट वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 में अपन ने दूसरी देखी 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय। ठीक है, कहां पे होस्ट होती है? ये वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सभाकामी। और स्थावर और महासंघिक में वैचारिक डिवाइडेशन होता है।
तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 251 बीसी में। 251 बीसी में कौन शासक रहेगा? ऑब्वियसली अशोक। अशोक के समय होती है ये तीसरी बौद्ध संगीति। कहां पर होती है ये? पाटलिपुत्र में, उसकी राजधानी में होती है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य ये वही व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। ये तीनों पिटकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कल कि इनके अंदर क्या क्या रहता है, कौन सी धर्म से संबंधित है, कौन सी दर्शन से संबंधित है, सारी जान चुके हैं हम पिछली क्लास में। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय होती है? अशोक के समय 251 बीसी में होती है। पाटलिपुत्र में होस्ट होता है इसका। ठीक है, और अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र। अब जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट एडी। ठीक है, अलग अलग डेट्स मिलती हैं, कोई कहता है 72 एडी है, कोई कहता है 98 एडी है। तो फर्स्ट एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में मान लेते हैं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, फर्स्ट एडी में। ठीक है, उसके बाद इसकी अध्यक्ष, इसका शासक किस शासक के समय होती है? ये कनिष्क के समय होती है। कनिष्क के समय होती है। होस्ट कहां होती है? ये कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। कनिष्क किस समय होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, और उपाध्यक्ष याद रखना बहुत जरूरी है, उपाध्यक्ष रहते हैं इसके अश्वघोष। ये बहुत मेजर इवेंट होता है जब बौद्ध धर्म में प्योरली डिवाइडेशन देखा जाता है, दो पंथ में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान डिवाइडेशन होता है। ये बेसिकली अब सही वैचारिक मतभेद यहां पर देखा जाता है जब लोग अपनी आस्था के विषय में भी मतभेद करने लगते हैं। भगवान बुद्ध की एक महापुरुष के रूप में पूजा करते हैं और एक करते हैं भगवान के रूप में। तो ये अपन देखेंगे अभी अगले उसमें। तो ये अपन ने बेसिकली देखी चार बौद्ध संगीतियां हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चारों में अपन को याद रखना है। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीतियां हुई। अब हम इसके बाद इसके जो धर्मों में विभाजन हुआ, इसके अलग अलग पंथ बने, उसके बारे में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शाखाओं में डिवाइडेशन हुआ है। जैसे हम हीनयान के बारे में पढ़ेंगे, हम महायान के बारे में पढ़ेंगे, हम वज्रयान के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सहजयान के साथ ही हम इसकी शाखाओं को कंप्लीट करेंगे। तो आइए, ये हमने कंप्लीट कर ली इनकी समितियां या संगीतियां, बहुत संगीतियां हुई। ठीक है, क्या क्या हुआ उनमें ये सब जान लिया है हमने। अगला देखते हैं हम बौद्ध धर्म की जो भी शाखाएं होती हैं। जब बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात करते हैं तो ये बेसिकली अपन ने अभी देखा कनिष्क के समय डिवाइडेशन हुआ। कनिष्क के समय डिवाइडेशन का कारण ये रहा कि अब वैचारिक मतभेद बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नई नई विचारधाराओं का उदय होता है। कुछ लोग भगवान को बुद्ध के रूप में पूजा करते हैं, कुछ लोग करते हैं महापुरुष के रूप में। तो जिसकी वजह से यही वैचारिक डिफरेंस इनकी विचारधाराओं में देखने को मिलता है, जिसका डिवीजन हम देखते हैं हीनयान और महायान में। और कालांतर में जब स्थिति और गड़बड़ हो जाती है तो वज्रयान के रूप में भी। तो आइए देखते हैं हम शाखाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं। बौद्ध धर्म की जब हम शाखाओं के बारे में जानते हैं तो इसमें बेसिकली सबसे पहला आता है हीनयान। हीनयान, फिर आता है महायान, और वज्रयान के बारे में बाद में लिख लेंगे हम। अब इसमें बेसिक सी चीज देखते हैं कि ये हीनयान के लोग रहते हैं जो ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानेंगे कौन? हीनयान वाले लोग। ये भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे बुद्ध की, और ये लोग मानते थे भगवान गौतम बुद्ध को। ये कहते थे कि भगवान थे, ठीक है, बुद्ध, और ये उनकी महापुरुष के रूप में पूजा करते थे। दूसरी चीज, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है,
ये लोग मूर्ति पूजा करेंगे, ठीक है। ये दो बेसिक डिफरेंस देके ये महापुरुष मानते थे इनको, ये भगवान मान के पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ये क्या करेंगे, इनका मुख्य धर्म होता था कैवल्य की प्राप्ति या फिर निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। ये स्वयं के निर्वाण में विश्वास रखते थे, स्वयं के निर्माण में विश्वास रखेंगे। ये कहते थे कि भाई बोधिसत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोधिसत्व बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ना कि स्वयं का निर्वाण। अब बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व को आप इस तरीके से समझिए कि बोधिसत्व वे योग्य व्यक्ति होते हैं या वो प्रतिभाएं होती हैं जो स्वयं का निर्वाण डिले करते हैं दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। दूसरे किस तरीके से आगे आए, किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए बोधिसत्व होते थे। जबकि हीनयान रहते थे, ये स्वयं के निर्वाण में विश्वास रखते थे, ये अपना निर्वाण डिले करते थे, ठीक है। तो बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट थे महायान में। इसमें अब ये मैत्रेय है, मैत्रेय इनको भावी बुद्ध कहा जाता है। भावी बुद्ध मतलब आने वाले, जिनका जन्म भी बाकी है मैत्रेय का, ठीक है। तो बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते हैं और बल्कि ये स्वयं के निर्वाण के लिए रहते हैं, ठीक है। और बेसिक सी चीज ये रहती है कि इसमें ये लोग अरहत पद की प्राप्ति करने के लिए रहते हैं, ठीक है। और बेसिक यही डिफरेंस माना जाता है कि ये अरहत की कोशिश करते हैं कि हमें डिवाइन प्राप्त हो या हमें निर्वाणी की प्राप्ति हो, ठीक है। और बल्कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बोधिसत्व में रहता है। ये बहुत छोटी छोटी जो डिफरेंशिएट होते हैं, ये हीनयान और महायान की विचारधाराओं में देखे जाते हैं। ये बेसिकली जो अपन ने कनिष्क के समय में देखा, इस तरीके का डिवीजन हुआ। अब जो तीसरा कंसेप्ट आता है वो आता है वज्रयान का। जब हम वज्रयान के बारे में देखते हैं, वज्रयान 8th सेंचुरी मतलब 8 एडी, 8वीं सेंचुरी का है, 8th सेंचुरी एडी, ठीक है, 8वीं सदी में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें तंत्र मंत्र बढ़ जाते हैं, तंत्र मंत्र, भूत भगाने की क्रिया, ये सारी चीजें इसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तंत्र मंत्रों द्वारा जो चमत्कार होते हैं उनमें विश्वास करने लगते हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार जब अपन ने देखा था, बुद्ध से शुरू किया था, तो उन्होंने कर्मकांडों के विरोध में, यज्ञ के विरोध में, ब्राह्मण धर्म के विरोध में शुरू किया था। तो वज्रयान में आते आते हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से तंत्र मंत्रों द्वारा, भूत भगाने की क्रिया द्वारा ये सारी चीजें वज्रयान में शुरू हो जाती हैं। ये एक तारा नामक देवी की पूजा करते हैं, तारा देवी रहती हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये वज्रयान हो जाता है। ये बेसिकली हमने तीन जो पढ़े, तीन शाखाएं पढ़ी बौद्ध धर्म की, जिसमें हमने हीनयान देखा, महायान देखा, फिर वज्रयान देखा। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं, चौथा जो आता है सहजयान। ये सहजयान बहुत बात का समय आ जाता है, बहुत बाद में जोड़ा गया। सहजयान बेसिकली बंगाल में प्रभावी हुआ, बंगाल में प्रभावी हुआ, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये बेसिकली वज्रयान से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें मातंगी, पिशाची, इन सब की पूजा होती थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में किस स्थिति में आ जाता है कि कहां बौद्ध धर्म इतने महान धर्म से शुरू होता है और सहजयान तक पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे किसी भी धर्म का डाउनफॉल होता है। अपन ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद धीरे धीरे कैसे अपन उत्तर वैदिक काल तक आए, कर्मकांडों की अधिकता बढ़ गई, उसी तरीके से इसमें देखते हैं हम बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म की बेसिकली हमने 4 शाखाओं को पढ़ा, जिसमें हमने हीनयान और महायान के बीच डिफरेंशिएट किया कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अपन ने वज्रयान के बारे में देखा कि कैसे इसमें तंत्र मंत्र का जुड़ाव हुआ। उसके बाद देखा हमने सहजयान के बारे में। तो ये बेसिकली हमने वो सब चीजें जानी कि किस तरीके से बौद्ध धर्म डिफरेंशिएट हुआ है, और इसके पहले हमने इनकी 4 संगीतियों के बारे में चर्चा की थी। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला के बारे में,
और बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में, कैसे इनका प्रसार होता है। एक कक्षा और लगेगी इसमें, एक क्लास और रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही हम बौद्ध धर्म समाप्त करेंगे। आज के लिए ये 2 टॉपिक काफी हैं, ठीक है। अब अगली टॉपिक के साथ हम मिलते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।